तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना होने का दम भरने वाला अमेरिका महायुद्ध में उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां उसे आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है और पीछे हटना नामुमकिन। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका अपनी बादशाहत का दावा करता था वो आज ईरान के कब्जे में है। दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर माने जाने वाला गिब्राल्टर आर फोर्ड आग की चपेट में है तो यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानी तटों से दूर हट चुका है। आखिर इस महायुद्ध में क्यों फंस गई है अमेरिकी नौसेना, देखिए रिपोर्ट। समंदर का सबसे बड़ा शिकारी क्या खुद शिकार बन सकता है? हॉर्मुज की घेराबंदी तोड़ने में नाकाम अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आज या तो आग की चपेट में है या दुश्मन की मिसाइलों के डर से पीछे हटकर भाग रहे हैं। क्या अमेरिका का समंदर वाला गुरूर टूट चुका है? क्या ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी नौसेना की ताकत को आधा कर दिया है? यह है अमेरिकी नेवी की शान यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इस महाशक्ति वॉरशिप से टकराने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस जंग में हालात कुछ ऐसे बदले कि यह खुद बैकफुट पर है। अठारह दिनों से ईरान के खिलाफ युद्ध में डटा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब रणभूमि से बाहर हो चुका है। इस युद्धपोत की लॉन्ड्री में आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस आग को बुझाने में 30 घंटे लग गए। जहाज के भीतर 100 से ज़्यादा स्लीपिंग बर्थ जल गए, जिसके कारण 600 नाविकों को फर्श और टेबल पर सोने को मजबूर होना पड़ा। यह वॉरशिप 9 महीने से समुद्र में वेनेजुएला से लेकर रेड सी तक लगातार तैनाती ने इसके क्रू और मशीनरी को थका दिया है। अब इसे मरम्मत के लिए भेजा जा रहा है। जेराल्ड आर फोर्ड के हटने से अमेरिकी नौसेना की ताकत कम हो गई है। अमेरिका का यह समुद्री बाहुबली दुश्मनों का काल है, जिस पर अमेरिका को काफ़ी भरोसा है। अमेरिका के यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का नाम आते ही एडवांस टेक्नोलॉजी और अजेय शक्तियों से लैस एक युद्धपोत की तस्वीर उभरती है। इस युद्धपोत में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है और इसकी जैसी क्षमता है, वैसे दुनिया में किसी भी देश के युद्धपोत में नहीं है। तभी तो इसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाता है। न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस ये युद्धपोत ईरान के लिए भारी मुसीबत बन गया था। यूएसएस फोर्ड पर औसतन 75 से 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की तैनाती रहती है। F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट भी तैनात रहता है। EA-18G ग्रोलर की तैनाती रहती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है। E-2D हॉकाई की भी तैनाती रहती है। ये रडार और निगरानी विमान है। MS-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती रहती है। यूएसएस फोर्ड पर 4800 से 5000 लोग एक समय में मौजूद रहते हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसके रिएक्टर लगभग 25 साल तक बिना दोबारा ईंधन भरे काम कर सकते हैं। यही खूबियां इसे दुनिया का महाशक्तिशाली युद्धपोत बनाती हैं, जिससे दुनिया कांपती है और ईरान भी डरा हुआ था। 1 लाख टन वजनी पोत जब समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है और इसके सामने दुश्मन देशों की निगाहें और रडार दोनों ही ठहर जाते हैं। फोर्ड क्लास केवल युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि अमेरिकी वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण साधन भी है। इसका इस्तेमाल चीन, ईरान और अन्य देशों को चेतावनी देने या फिर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। फोर्ड क्लास कैरियर के साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें विध्वंसक पनडुब्बियां और क्रूजर शामिल हैं। जेराल्ड आर फोर्ड के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर जो खबर आई, वो भी अमेरिका की परेशानी बढ़ाने वाली है। चीनी सैटेलाइट इमेजरी ने खुलासा किया कि लिंकन अब ईरानी तट से 350 किलोमीटर दूर अरब आइलैंड के दक्षिण में पीछे की तरफ हट गया है। दूसरी ओर ईरान की मिसाइलें लगातार मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रही हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यूएसएस अब्राहम लिंकन की ताकत के बारे में भी जल्दी से बता देते हैं। ये अमेरिका के सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है, जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है।
इसके साथ पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सप्लाई जहाज शामिल रहते हैं। ये सब मिलकर एक विशालकाय समुद्री बेड़ा बनाते हैं, जो अपने दम पर दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी शक्ति इसका एयर विंग है। इसके डेक पर FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, E-2D हॉकाई सर्विलांस एयरक्राफ्ट और MS-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। टॉमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। इन क्षमताओं के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर जमीन, समंदर और आसमान किसी भी मोर्चे पर युद्ध कर सकता है। टॉमाहॉक मिसाइल की वजह से अमेरिका ईरान की सीमा में घुसे बगैर तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों को टारगेट कर रहा है। कहा जाता है कि युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the USS अब्राहम लिंकन EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो दुश्मन के रडार को निष्क्रिय कर देता है। EA-18G ग्राउलर इस इलेक्ट्रॉनिक हमले की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें शक्तिशाली AN/ALQ-99 जैमिंग पॉड लगे हैं। ये पॉड जैमिंग सिग्नल भेजते हैं, जो दुश्मन के रडार की तरफ से भेजे गए लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए ज़रूरी रिटर्न सिग्नल को दबा देते हैं, जिससे उनकी स्क्रीन पर ब्लैकआउट हो जाता है। जंग के पहले दिन ही अरब सागर में स्थित USS अब्राहम लिंकन से अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हुई थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में F-22 और F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। USS अब्राहम लिंकन को ईरानी फौज के लिए काल कहा जा रहा था, लेकिन अब ये मोर्चे से पीछे हटने लगा है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का दांव कमजोर पड़ रहा है। ईरान की हाइपरसोनिक और सटीक मिसाइलें एक ही हमले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर की गोद में सुला सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो एक साथ 5000 अमेरिकी सैनिकों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि पेंटागन अपने कैपिटल शिप्स को सैकड़ों मील दूर हटा रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा है। ईरान ने अब तक हॉर्मुज पर ताला लगा रखा है। कूटनीतिक मोर्चे पर ट्रंप पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों से गुहार लगाई है कि वे इस युद्ध में अमेरिका का साथ दें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने ट्रंप के दबाव के बावजूद हॉर्मुज की खाड़ी में अपनी सेना भेजने से मना कर दिया है। सहयोगी देश समझ चुके हैं कि ट्रंप ने जो युद्ध शुरू किया है वो लंबे समय तक चल सकता है। अमेरिकी नेवी इतने सारे युद्धपोतों और फाइटर जेट से लैस होने के बाद भी हॉर्मुज की खाड़ी में उतरने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर अमेरिका की एक चिंता ये भी है कि ज़्यादा दूरी से उड़ान भरने वाले विमानों को मिड एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उनकी मारक क्षमता और सटीक हमला करने की दर कम हो गई है। अमेरिकी नौसेना इस वक्त परफेक्ट स्टॉर्म का सामना कर रही है। युद्ध की शब्दावली में इसका मतलब है चौतरफा संकट। महायुद्ध के बीच अमेरिका की नौसेना के प्रमुख युद्धपोत को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि सुपर पावर के पास जहाज़ों का संकट खड़ा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं USS निमित्ज की। नौसेना का सबसे पुराना कैरियर रिटायर होने वाला था, लेकिन मजबूरी में इसकी सेवा 2027 तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह USS जॉन एफ कैनेडी की डिलीवरी 2027 तक टल गई है। USS जॉर्ज बुश को फोर्ड की जगह लेनी है, लेकिन इसकी तैनाती में देरी हो रही है। रणनीतिक ज़रूरतों के मुताबिक अमेरिकी नेवी के पास 11 कैरियर्स होने चाहिए, लेकिन मेंटेनेंस और युद्ध के दबाव ने संख्या को सीमित कर दिया है। लगातार तैनाती से जहाज़ों की सर्विस लाइफ कम हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल जहाज़ों की कमी नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉक्ट्रिन की हार है। ईरान जैसे मिडिल पावर के पास अब ऐसे ड्रोन और मिसाइलें हैं जो अमेरिका के अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर को बेकार कर सकते हैं। अमेरिका ने इस खतरे को नज़रअंदाज किया और नतीजा ये हुआ कि अब वो एक ऐसी नौसेना बन गई है
जो युद्ध जीतने से ज्यादा अपने जहाजों को बचाने की चिंता कर रही है। इस संकट का एक पहलू यह भी है कि अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो जाती हैं तो उनका सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा। पूर्व अमेरिकी मरीन इंटेलिजेंस अधिकारी स्कॉट रीटर ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी पॉलिसी के मुताबिक अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो जाएं तो अमेरिका प्रीएम्प्टिव परमाणु हमले कर सकता है। हॉर्मुज़ से लेकर रेड सी तक अमेरिकी नौसेना की साख दांव पर है। क्या अमेरिकी नौसेना अपनी रणनीतिक भूलों को सुधार पाएगी या फिर ये जंग ट्रंप के लिए संकट का समंदर बन जाएगी? टीम न्यूज़ नेशन।